जय हिंद नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। देखिए, आपका जो है पूरा घटना चक्र हम लोग खत्म करने वाले हैं, जिसमें आपको जो है आज जो है हम आपको 21 से 40 तक नाभिकीय भौतिक जो है उसका प्रश्न देखने वाले हैं। पीछे का वीडियो अगर नहीं देखें तो जाकर पीछे का पूरा वीडियो देखिए। भौतिकी के बाद आगे जो हम लोग बायोलॉजी का खत्म करेंगे, क्योंकि आपको जो है बायोलॉजी में भी क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा जाता है। उसके बाद जो है केमिस्ट्री देखेंगे। तो जो कंप्यूटर को अभी हम स्किप करें, क्योंकि कंप्यूटर में एक दो क्वेश्चन रहता है, इसीलिए पहले बायोलॉजी देखेंगे। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो। आइए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए देखते हैं। आज थोड़ा टाइम भी आपको देंगे ताकि आप जो है जो आप खुद से बोलने का प्रयास करिएगा। इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्या हो जाएगा। कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है। देखिए, आईएएस का क्वेश्चन मतलब होता है लेवल का क्वेश्चन होता है। ऐसा नहीं है मतलब ऊपर से पढ़ने से जो है होता, मतलब अंदर से जो पढ़ता है वो आईएएस हम जानबे करते हैं आप लोग। तो देखिए, इसमें दिया गया है एक में दिया गया है प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार है। बिल्कुल अधिक भंडार है, थोरियम का ज्यादा है। उसके बाद है दूसरा की अगर बात करें तो उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। बिल्कुल ये भी आपका राइट है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है, ये भी राइट है। यानी आपका जो है 1, 2, 3 और तीनों सही है। ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा। आइए, 1 मिनट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, बताइए कौन सा हो जाएगा। बोलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, तो हम लोग जानते हैं क्या थोरियम भी आता है, यूरेनियम भी आता है, प्लूटोनियम भी आता है, लेकिन जो कैडमियम ये नहीं आता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप लोग जवाब दीजिए। देखिए, आपको लगता होगा जैसे स्लो पढ़ा दें, तो स्पीड करके देख लीजिए, कोई भारी बात नहीं है, क्योंकि इसमें इतना स्पीड रहता है। देखिए, अणुशक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए जी, मतलब वही परमाणु शक्ति से कौन संबंधित नहीं है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल मोनोजाइट, क्योंकि जानते हैं थोरियम का अयस्क है, तो ये भी हो सकता है। थोरियम भी हो सकता है क्योंकि इसका अयस्क है। बेरिलियम भी होता है क्योंकि रेडियोएक्टिव है ये भी। उसके बाद क्रोमियम नहीं होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। इसका जो है सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है। ईंधन नहीं, वही परमाणु में परमाणु परमाणु बनाने में कौन सा मतलब यूज नहीं होता है, बोलिए। यूरेनियम हो गया, थोरियम, रेडियम, हीलियम, बताइए कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल हीलियम इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में से किसका नाभ के ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम अभी पढ़े थे, लेकिन कैल्शियम का नहीं होता क्योंकि रेडियो एक्टिव नहीं है ये। 20 इसका परमाणु संख्या 20 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका। देखिए, थोड़ा सा मतलब भाषा थोड़ा सा चेंज करता है, इसीलिए अगर आप एक एक बार बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपको जो है क्लियर हो जाता है कोई भी क्वेश्चन। किसी परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता, देखिए वही है, थोड़ा भाषा से चेंज किया है। बताइए, यूरेनियम भी होता है, प्लूटोनियम भी होता है, थोड़ी लेड नहीं होता है, लेड सीसा नहीं होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो आप लोग बताए थे, एक परमाणु होता है, एक हाइड्रोजन बम होता है। परमाणु बम जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये बिल्कुल नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए न्यूक्लियर बम बनाने के इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए हम लोग जानते हैं यूरेनियम का और प्लूटोनियम का भी करते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया।
यूरेनियम का, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आप लोग जवाब दीजिए। नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही चैनल आगे बढ़ेगा, कि आप लोग के सहयोग से ही आगे बढ़ेगा ना। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, और हाइड्रोजन बम का हाइड्रोजन बम का वही सिद्धांत पूछ रहा है। बिल्कुल हम लोग जानते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बम होता है कि हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या होता है, ड्यूटेरियम, और नाभिकीय संलयन पर काम करता है। ये हो जाए ड्यूटेरियम नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बम में निम्न किस सिद्धांत का प्राधान्य, हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन तो है, मगर क्या हाइड्रोजन को नियंत्रित कर सकते, नहीं, इसको नियंत्रित नहीं किया जाता, बल्कि अनियंत्रित संलयन है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। हाइड्रोजन बम हो गया, ये सब अनियंत्रित है। परमाणु बम भी आपको अनियंत्रित विखंडन पर काम करता है, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर की बात करते हैं वो नियंत्रित होता है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। इसका ऑप्शन बी राइट हो गया, याद रखिएगा। तो आइए बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। हाइड्रोजन बम विकसित किसने किया था, किसने किया था हाइड्रोजन बम किसने किया था, बताइए। बिल्कुल याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। परमाणु बम की बात ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया था। परमाणु बम एटम बम जिसको कहते हैं, वो जो आपको ओपन हैमर के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। संवर्धन यूरेनियम होता है, क्या होता है, सही आंसर दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन बी जो प्यारे से लगाए उनका बिल्कुल बिल्कुल सही। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी आइसोटोप 235 का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है। हम लोग जानते हैं कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हो अंतिम रूप में क्या बनता है, बिल्कुल वो शीशा का रूप बनता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बताइए एक रेडियो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धायु 4 महीने है, और इस पदार्थ के एक 3/4 क्षय होने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग जानते हैं अर्धायु यानी मतलब पूरा अर्धायु की बात करें कि 4 मतलब अगर मान लीजिए एक भाग है, उसको 4 महीना है, 4 महीने में 1/2 रहेगा, फिर 4 महीने में क्या रहेगा 1/4 रहेगा, यानी इतना भाग खत्म हो, यानी तब 3 6 होने में तो कितना 6 लगेगा, यानी इतना बचा हुआ 6 कितना हुआ है 3/4, यही पूछ रहा था। 3/4 यानी 4 महीना इधर और 4 महीना इधर, ये हो गया टोटल 8 महीना लगेगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। बताइए किसी विघटनी तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है। वर्ष बोस वर्ष बाद बोस वर्ष बाद नहीं, यह तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। बोस वर्ष में 5 वर्ष होगा, यहाँ 5 होगा तो यहाँ लिख लिए 5 होगा। 5 वर्ष बाद विघटित पदार्थ को अंश बच जाएगा। देखिए 5 वर्ष बाद अर्ध आयु 5 वर्ष, ठीक है, अर्ध आयु 5 वर्ष है, वो ठीक है 20 ही है, ठीक है 5 वर्ष है, 20 वर्ष बाद देखिए पहले एक था, फिर 5 में जैसे 5 वर्ष लगा तो 1/2 हुआ, फिर वो कितना हो जाएगा, फिर 1/4 हो जाएगा, फिर 5 वर्ष लगा 10 हुआ, फिर 5 लगा, आधा होते जाता है, टोटल इसका आधा करेंगे 2 से भाग देते हैं, फिर 5 लगेगा 20, 1/16 नीचे में हो जाएगा, ये टोटल 16, यानी आपको कितना भाग खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा 1/16 बाद 1/16 भाग बच जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बताइए एक रेडियो धर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 वर्ष है, इसका परिणाम यह है कि वह 10 वर्ष है, बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी जो साथी लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं, क्योंकि 3/4 भाग विघट 20 दिनों में हो जाएगा, 10 दिन 3/20 दिनों में हो जाएगा, 1/4 भाग बचा रहेगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है। तो हम लोग जानते हैं रेडियो एक्टिव की बात करें तो जैसे परमाणु संख्या देखिए, जैसे 82 के बाद 83 मतलब आपको जो है 82 के बाद शीशा के बाद जो है आपको सब रेडियो एक्टिव तत्व है 83 के बाद। उसी प्रकार जो है आपको जैसे इसमें कौन सा नहीं है, नहीं तो ऑप्शन डी बिल्कुल
जो लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए, क्योंकि इसका जो है कितना होता है, इसका क्या होता है, तो इसका 40 होता है परमाणु संख्या, तो ये तो रेडियो एक्टिव नहीं है। और उसके बाद बाकी बात सब आपको क्या है, रेडियो एक्टिव है। इसका जो है स्टेटिन का 85 होता है, हम लोग जानते हैं। फ्रांसियम 87 होता है, ये भी रेडियो एक्टिव है। और जो है तो देखिए ट्रिटियम की बात करें तो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक, तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का तीन तीन समस्थानिक होता है, पीडीटी, प्रोटेरियम होता है, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। ट्राइटेरियम की बात करें तो वो भी रेडियो एक्टिव भी है। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? बिजली उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है, बताइए आप लोग। बिल्कुल जानते हैं, यूरेनियम 235 की यूरेनियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 92 होता है, और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 235। 235 का यूज करते हैं, याद रखिएगा। आइए बताइए इसका आंसर आप लोग। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? बहुत ही वही क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज बदल दिया है। बिल्कुल यूरेनियम इसका राइट आंसर हो गया, याद रखिएगा। बताइए इसका आंसर आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए मतलब ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र बहुत पूरा काफी है। मतलब कोई भी वनडे एग्जाम के लिए काफी है, आपको समझे, जितना आप देते हैं एग्जाम वनडे सब के लिए काफी है। सबका समझिए महाभारत है ये। क्योंकि इस अगर ऑब्जेक्टिव में इधर उधर नहीं बकिए, सिर्फ घटना चक्र देखिए, जितना बार टाइम मिले इसको ही देखिए, वीडियो देखिए, ताकि कंसेप्ट क्लियर करके बढ़िया से पढ़िए, बस हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।